दोस्तों, कई बार जिंदगी ऐसे मोड़ पर ला करके खड़ा कर देती है जहां से हर इंसान के लिए वापस उठना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन सच मानिए तो आपके जीवन की असली कहानी शुरू ही वहां से होती है। पेन टू पावर के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हर दिन की तरह आज भी सुबह उठने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि हर इंसान के लिए सुबह की नींद सबसे ज्यादा प्यारी होती है। और तब और भी प्यारी हो जाती है जब हफ्ते के आप 5 दिन रेगुलर वर्कआउट किए हैं और रेगुलर पैदल टहले हैं। शरीर थक जाता है और शरीर के साथ दिमाग भी ये एक्सक्यूज करता है कि एक दिन जिम छोड़ देने से क्या बदल जाएगा। लेकिन इस फिटनेस जर्नी में मैंने एक बात जरूर सीख ली है कि अगर आप इस जर्नी में सिर्फ मोटिवेशन के सहारे चलते हैं तो आप बहुत दिन तक रेगुलर चल नहीं पाएंगे। आप रुक भी सकते हैं, लेकिन उसी काम को अगर आपने अपने डिसिप्लिन बना लिया तो आपकी जिंदगी वहीं से बदलना चालू हो जाएगी। इंसान की जिंदगी में बहुत से समस्याएं हैं, बहुत से तनाव हैं, बहुत सी परेशानियां हैं, तो इंसान 7 दिन मोटिवेट नहीं रह सकता। लेकिन अगर आपने उसी काम को डिसिप्लिन बना लिया है तो डिसिप्लिन आपको एक चीज सिखाता है कि आप उस काम को कंसिस्टेंटी के साथ करें। रोज की तरह आज मैं फिर 4:30 बजे उठा। उठने के बाद मैं फ्रेश हुआ। फ्रेश होने के बाद ब्रश किया। ब्रश करने के बाद वही डेली का रूटीन, ओवरनाइट सोक्ड चिया सीड, सब्जा सीड, 1 गिलास गुनगुना पानी, 6 बादाम, 6 अखरोट, 6 पिस्ता और 1 कप ब्लैक कॉफी। इतना पीने के बाद मैंने अपने जिम बैग को सजाया और फिर जिम के लिए निकल। जिम निकलते समय मेरे दिमाग में एक बात आई कि एक वो भी समय था जब मैं अपने पैरों पर 10 कदम नहीं चल पा रहा था। ऑपरेशन के बाद मुझे वॉकर लेके चलना पड़ता था, दूसरे के सहारे की जरूरत पड़ती थी। और एक आज का दिन है कि मैं 24 घंटा मिला करके 8 किलोमीटर से ज्यादा की अपने वॉक को पूरा कर लेता हूँ। जिम आना जाना, दिन भर का भाग दौड़ और शाम को 5 से 6 किलोमीटर रेगुलर टहलना, इससे मेरी 8 किलोमीटर की जो वॉक है वो पूरी हो जाती है। मैंने कभी भी अपनी स्पीड पर ध्यान नहीं दिया। मेरी स्पीड भले तेज हो, स्लो हो, लेकिन एक माइलस्टोन मुझे टच करना रहता था रोज 8 किलोमीटर की वॉक। 8 किलोमीटर की वॉक में लगभग आप 10 से 12 हजार स्टेप चल लेते हैं। और एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए हर एक इंसान को ये रूटीन बनाना चाहिए कि एक दिन में वो कम से कम 10,000 से 12,000 स्टेप टहले ही टहले। लगभग 5:30 बजे मैं जिम पहुंच गया। हालांकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जिम जाने के बाद वाकई सच पूछिए तो जो सुकून मिलता है वो सुकून किसी भी चीज़ में नहीं मिलता है। पहले मुझे बहुत टायर्ड लगता था, उठने में थोड़ा सा आलस महसूस होता है, लेकिन जैसे ही मैं अपने जिम में पहुंचता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई। गर्म दिन था, पसीने बहुत हो रहे थे, लेकिन वर्कआउट में कोई एक्सक्यूज नहीं। रोज की अपने वेट लिमिट को थोड़ा सा एक्सीड करते हुए मैंने थोड़ा सा अपने आप को और पुश किया। जिम जाना मेरे लिए सिर्फ जिम जाना नहीं है, ये मेरे लिए एक थेरेपी के समान है और ये मेरा कॉन्फिडेंस भी है और खुद को खुद से बेहतर बनाने की एक बेहतरीन जगह है जिम। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी दर्द इतना ज्यादा होता है कि इंसान टूट जाता है। यही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। जिंदगी में पहले बार हड्डी को कटने का डर। इससे पहले मेरी आज तक कभी हड्डी नहीं टूटी थी, मुझे कभी प्लास्टर नहीं लगा था। सर्जरी में मेरी हड्डी को काटा गया, उसमें ड्रिल करके छेद किया गया, उसके बाद उसमें इम्प्लांट को फिक्स किया गया। आपको शायद सुन करके मेरे दर्द की पीड़ा का एहसास हो रहा होगा, लेकिन वो दर्द मैंने खुद में जिया है। इतना सब झेलने के बाद भी मैंने एक बात सोच जरूर ली थी कि अगर इंसान खुद पर भरोसा रखे तो वही दर्द उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। सच पूछिए तो आज भी मैं परफेक्ट नहीं हूँ और परफेक्शन का कोई मापदंड नहीं होता है। हर इंसान गलतियां करता है, गलतियों से सीखता है और गलती करके गलती ना दोहराने वाले इंसान भी परफेक्ट की श्रेणी में आते हैं। तो अगर आप गलती करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, उस गलती से आप सीखते हैं और उस गलती को दोहराते नहीं हैं तो धीरे धीरे आप परफेक्ट की श्रेणी में जा रहे हैं। और यही जिंदगी का असली मतलब भी है। जीवन का सबसे अटल सत्य है जन्म और मृत्यु, उसको कोई नहीं टाल सकता है। हमारे देवी देवताओं ने भी अगर मानव के रूप में जीवन लिया है, अवतार लिया है, तो उन्हें भी एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ा है। हमें आपको भी जाना पड़ेगा, लेकिन हम जितने दिन जीते हैं अपने कंधे पर लोगों के बोझ को ढोते हैं या खुद बोझ बन करके लोगों के कंधे पर ढोए जाते हैं, ये तय करना आपके हाथ में। 40 से 41 साल की उम्र में मुझे जिम करके कोई स्टेज शो नहीं करना है, मुझे बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है, लेकिन मुझे अपने शरीर को स्वस्थ बनाना है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, क्योंकि उनका इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं है। ऐसे आपकी भी जिम्मेदारियां होंगी, तो आपको इस बात को सोचना पड़ेगा कि आपकी जिम्मेदारी को आप खुद ढोएंगे
या पूरा परिवार मिलके आपको ढोएगा। और यही मानव जीवन का असली मतलब है। जिंदगियां तो भगवान ने बहुत से लोगों को दी हैं, लेकिन इंसान और जानवरों में बस इतना अंतर है कि जानवर सिर्फ अपने लिए जीता है, लेकिन इंसान अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए जीता है। अगर ये मेरी छोटी सी जर्नी आपको थोड़ा सा भी इंस्पायर कर रही है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी के साथ मेरे चैनल पेन टू पावर शेखर जर्नी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई क्या है, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो अपनी जिंदगी में किसी न किसी चीज से लड़ना रहा हो। तो आप भी लड़ रहे होंगे, तो आपकी सबसे बड़ी लड़ाई क्या है ये आप मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं अगले संडे की एक अगले एपिसोड में। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय। नमस्कार।